आज इस संविधान को बचाने का काम हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत कर रही है तो वो एक ही शख्सियत है और वो है हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, इस मुस्लिम कौम का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। बैरिस्टर साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर के जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं, हमारे देश के गृह मंत्री मौजूद हैं, वहां आंख से आंख मिला करके एनआरसी का बिल वो फाड़ के फेंक देते हैं। जिन आजम खां के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली और वो सत्ता में आई, आज ये देखिए कि वही मुसलमानों के सबसे बड़े आजम खां कहाँ पड़े हुए हैं। समाजवादी का कोई आदमी आया? 1947 से पहले एक बहुत बड़ी शख्सियत पैदा हुई और वो भी बैरिस्टर थे और उन्होंने भी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की थी और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। और उन्होंने हिंदुस्तान का आइन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और हिंदुस्तान का संविधान उन्होंने लिखा। 1947 में वो संविधान हमारा मुल्क आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद आज जो ये दौर है ये आरएसएस और बीजेपी की पूरी तरीके से यहाँ हुकूमत है और फाशिस्ट ताकतों का दौर है और हमारे देश का आइन, हमारे देश का जो संविधान है वो ख़तरे में है। तो आज इस संविधान को बचाने का काम हिंदुस्तान में अगर कोई शख्सियत कर रही है तो वो एक ही शख्सियत है और वो है हिंदुस्तान का शेर, पार्लियामेंट का शेर, इस मुस्लिम कौम का शेर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से 75 साल पहले 1947 में एक शेर पैदा हुआ था जिसने संविधान बनाया और आज जो ये शेर पैदा हुआ है असदुद्दीन ओवैसी, ये हिंदुस्तान के आइन को, संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। उनका काम आइन को बनाना था, इनका काम हिंदुस्तान के आइन को बचाना है। अगर हमारे मुल्क का आइन, संविधान बचा रहेगा तभी हिंदुस्तान बचा रहेगा, वरना हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तमाम आरोप लेकिन तमाम आरोप लगाए जाते हैं जी, तमाम आरोप लगाए जाते हैं, भड़काऊ भाषण देता है वैसे। देखिए, अगर सच बात कहना, भड़काऊ भाषण देना है तो उसको आप सच बात, ओवैसी साहब वो बात कहते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है, ओवैसी साहब वो बात कहते हैं जो सच बात होती है। और आप देखिए, आपने डिबेट्स में भी सुना होगा, पार्लियामेंट में भी बैरिस्टर साहब को सुना होगा कि बैरिस्टर साहब जो बात कहते हैं उसका कानूनी सबूत होता है, उसका दस्तावेजी सबूत होता है, तो उसमें भड़काऊ बात कहाँ है। हिंदुस्तान में तमाम दूसरी पार्टियां जितनी मतलब राजनीति कर रही हैं, ख़ास तरीके से बीजेपी कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही हैं, वो उससे भी ज़्यादा मतलब भड़काऊ बात कर रही हैं। हम तो भड़काऊ बातों का सिर्फ जवाब देते हैं, अपनी तरफ से हम कोई भड़काऊ बात नहीं करते। बैरिस्टर साहब भड़काऊ बातों का सिर्फ जवाब देते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सेक्युलर पॉलिटिक्स का, सेक्युलर राजनीति का सबसे बड़ा अगर कोई चेहरा है धर्मनिरपेक्षता का तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। ये भड़काऊ भाषण का हम लोग, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ये भड़काऊ भाषण का हम भड़काऊ भाषण देते नहीं है, भड़काऊ भाषण का हम जवाब देते हैं जी। तो तमाम आरोप भी तो लगाते हैं कि जहाँ जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं वोट कटवा आया हुआ है। अखिलेश यादव राजभर आपके साथी थे कल तक, वो कह रहे हैं कि वोट कटवा है, वो भाजपा से मिला हुआ है। देखिए, वो इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं कि आज तक सबने मुसलमानों का वोट इस्तेमाल करके और अपनी कुर्सी बचाने और सत्ता भोगने का काम किया है। आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, मुसलमानों की वोट पर राजनीति करती है। बहुजन समाज पार्टी के पास दलितों के अलावा दूसरा कोई जनाधार नहीं है, मुसलमानों की वोट पर राजनीति करती है। कांग्रेस के पास अपना कोई बेसिक वोट नहीं है, मुसलमानों की राजनीति की बात करती है। तो ओवैसी साहब इस 75 साल के इतिहास में, आज़ादी के बाद, अगर मुसलमानों को जागरूक कर रहे हैं, मुसलमानों को मुत्तहद कर रहे हैं, तो इसमें वोट कटवा की क्या बात है। वो इसलिए ऐसे आरोप लगाते हैं कि आज उनको अपनी कुर्सी में खतरा नजर आ रहा है। अगर ओवैसी साहब के साथ कोई भी पार्टी गठबंधन करेगी तो उस सरकार तक पहुंचेंगे, वरना उस सरकार तक नहीं पहुंचेंगे।